18 जून 2023 कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में आए गुरुद्वारा के पार्किंग में कार की ड्राइविंग सीट पर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर बैठा हुआ था और अचानक से बाइक पर 2 फेस मास्क लगाए हुए लोग आए और उन्होंने निज्जर पर कंटिन्यूअसली फायरिंग करना शुरू कर दिया और निज्जर की उसी जगह पर मौत हो जाती है। ये हरदीप सिंह निज्जर को भारत ने भगोड़ा घोषित कर दिया था और भारत सरकार ने इसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी रखा हुआ था। बट ये निज्जर है कौन, क्या कर रहा था और इसके मरे हुए 3 महीना हो गया, पर अब ये सब क्यों उछल रहा है? वेल, इसको भी समझेंगे, बट अभी इतना जान लो कि ये वही निज्जर है जिसकी वजह से कनाडा के पीएम ट्रूडो भारत से रिलेशन बिगाड़ रहे। शायद आप सबने ये न्यूज़ सुना ही होगा कि ट्रूडो ने इसके मौत का सारा इल्जाम भारत सरकार पर डाल दिया है और उसका कहना है कि भारत के राजदूतों ने ही निज्जर का खून करवाया है और इसके पीछे उसी का ही हाथ है। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. अब ये सुनकर मोदी शांत तो बैठेंगे नहीं, इन्होंने भी कैनेडियन राजदूत को सिर्फ 4 मिनट में ही बाहर निकाल दिया। देखो ध्यान से, 10:26 को एंटर हुए और एग्जैक्ट 4 मिनट के बाद सीधा बाहर। ये भगवान क्या जुल्म है। और कैनेडियन के वीजा को भी अभी कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है। वेल, अब ये समझते हैं कि ये निज्जर है कौन कि जिसके लिए ट्रूडो भारत से सीधा लड़ रहा है। 1980 के दशक की बात है, जब पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट जोर पकड़ रहा था, तब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करवाया जिसमें बहुत सारे खालिस्तानी समर्थन मारे गए। तब इंदिरा गांधी का एक बॉडीगार्ड था जो सिख था, जिसने इसके बदले में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी और इसके बाद पंजाब में आतंकवाद शुरू हो गया और इस आतंकवाद को कंट्रोल में लेते लेते 10 साल चले गए और जिसमें केपीएस गिल ने काफी आतंकवादियों को खत्म कर दिया और इस वक्त काफी सारे खालिस्तानियों भारत छोड़कर चले जाते और कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जैसे देशों में बसने लग जाते। अभी जो आप ये सभी इन देशों में खालिस्तानी को देख रहे हो वो वही लोग हैं जो भारत को छोड़कर इन देशों में बसने लगे थे और ये खालिस्तानियों वहाँ पर बैठे बैठे उसका एजेंडा अभी भी चला रहे। यही खालिस्तानियों में एक हरदीप सिंह निज्जर भी था जो वहाँ पर जाकर रहने लगा था। वो 10 फरवरी 1997 को रवि शर्मा के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाता है और भारत पे झूठे इल्जाम लगाता है कि मेरे भाई, पापा और चाचा को अरेस्ट कर लिया है और मुझे इंडियन पुलिस बहुत ही टॉर्चर कर रही है। बट कनाडा उसका ये क्लेम रिजेक्ट कर देती है। अब साल 2001 में वो कनाडा की सिटीजनशिप के लिए कनाडा में रहने वाली एक भारत मूल की औरत से शादी कर लेता है, पर फिर भी वो लोग इसके वीजा को डिनाई कर देते हैं और ये औरत ने भी साल 1997 में कनाडा के सिटीजनशिप के लिए कनाडियन लड़के से शादी की हुई थी। लेकिन इसके बाद भी निज्जर को कनाडा में कैसे एंट्री मिली, इसके ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। अब निज्जर पहले तो कनाडा में जाकर प्लम्बर का काम करता था एंड साल 2018 में वो सिख फॉर जस्टिस के संगठन में ज्वाइंट हो गया और थोड़े ही टाइम में वो SJF का दूसरे नंबर का नेता बन गया था और फिर वो बबर खालसा इंटरनेशनल में ज्वाइन हो गया और फिर उसने खुद का एक खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम का एक ग्रुप बना लिया और इसी ग्रुप के ऊपर काफी सारे आरोप भी लगे हुए हैं, जिसमें 2007 में पंजाब के लुधियाना में एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और राष्ट्रीय सिख संगठन के अध्यक्ष रुलदास सिंह की पटियाला में हत्या करवा दी और पंजाब में कई हिंदू नेताओं की भी हत्या करवा दी थी। जब साल 2014 में मोदी जी PM बने तब थोड़े महीनों में भारत सरकार ने निज्जर को अरेस्ट करने का वारंट भी जारी कर दिया था और साल 2016 में इंटरपोल की नोटिस में भी साल 2007 के हमले में निज्जर को मेन आरोपी घोषित किया गया था और भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 40 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में निज्जर का भी एक नाम था। बट अब सवाल ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कनाडा के पीएम ट्रूडो इनके पीछे इतना क्यों रो रहे हैं? देखिए, बड़ी ही सिंपल बात है। जैसे हमारे भारत में भी धर्म के तौर पर राजनीति होती है वैसे वहाँ पर भी चलती है और ये सिर्फ भारत में नहीं सब जगह चलता है। अगर आप बहुत डीप में जाकर देखो तो सिख फॉर जस्टिस के चीफ जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसके साथ ट्रूडो के बहुत ही अच्छे रिलेशन है और इसीलिए उसे सिख और खालिस्तानी लोगों का चुनाव में सीधा ट्रूडो को सपोर्ट मिलता है और कनाडा की टोटल पॉपुलेशन 36.99 लाख है और जिसमें 70.7 लाख तो सिर्फ सिख ही है। सो इससे सीधा चुनाव में फर्क पड़ता है और कनाडा में अभी चुनाव भी नजदीक आ रहा है और ये सब इसीलिए हो रहा है। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा और ट्रूडो ने भी जो इंडियन गवर्नमेंट पे हत्या के आरोप लगाए उसके भी अभी तक उसने कुछ प्रूफ नहीं दिए है। मतलब ये वैसी बात हो रही है जैसे इसके ना कोई हाथ है और ना ही कोई पैर, मतलब ऐसे ही हवा में बातें हो रही है। और वहाँ पे रहने वाले भारतीय लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पे जैसे पहले था वैसे ही है, यहाँ पर कुछ भी ऐसे हिंसावादी आंदोलन नहीं हो रहे, मतलब ये सब चुनाव के कारण ही हो रहा है और ये चीज कनाडा को बहुत ही भारी पड़ेगी और वहाँ के कैनेडियन लोग ये ट्रूडो को ट्रक भर भर के गालियां दे रहे हैं। और इतना होते ही हमारे आनंद महिंद्रा ने वहाँ पर एक रेजन एरोस्पेस नाम की कंपनी है जिसके साथ एक पार्टनरशिप थी, उसे भी खत्म कर दिया है। सो गाइस, आपको क्या लगता है ट्रूडो की ये बिना प्रूफ की बात ये सही हो सकती है या फिर एक बेवकूफ़ी भरी बात है? कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। ये सब तो चलता रहेगा, आप जाके कमेंट करो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।